अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम विद सिद्रा। ये है आज का एक होगा शॉर्ट सा मिनी व्लॉग। इस मिनी व्लॉग के अंदर हम लोग करेंगे रूम मेकओवर, रूम क्लीनिंग डे, डीप क्लीनिंग डे से मुराद ये कि ऐसे ऐसी चीज़ें, ऐसे जगह से मैं सफाई करूँगी ना जहाँ पर मैंने कभी सफाई नहीं की। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना जो रूम है, अपना जो बेड है, मैट्रेस है और ईच एंड एवरीथिंग जो कि गंदा हुआ है सबको हम लोग क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डस्टबिन में से जितना भी ये क्या कहते हैं गंद वगैरह वो सारा बाहर फेंक देगी, क्योंकि मामा बहुत देर से कह रही थी कि बाहर फेंक दो, लेकिन मैं नहीं था फेंका। फाइनली आज वो डे है जिस दिन इसको बाहर फेंकेंगे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप है जो साइड टेबल्स के ऊपर जितना भी मैस क्रिएट किया हुआ था उसमें से एक एक चीज़ को मैंने उठाया, उसकी डस्टिंग की। अच्छा, मुझे ना जो डस्टिंग करना है ना, सफाई और इन सब चीज़ों में जो डस्टिंग वाला काम है ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। ये काम इस तरह का होता है कि मतलब ऐसा लगता है कि आपके ना बहुत ज़्यादा जो बर्डन आपका कम हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास मेरी जो साइड टेबल है ना उस पर मतलब आप यकीन माने कि इतनी डस्ट, अगर डेली भी साफ़ करने के बाद फिर भी इतनी डस्ट कैसे। लेकिन मैंने आज सबसे पहले सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर से उतार के तो मैंने उसको क्लीन किया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। यहाँ पर आ जाती है मैंने क्या काम किया था कि जितने भी ड्रॉ थे ना मेरे, ज़्यादातर यही होता ना कि जो आगे से बेड के आगे से सफाई कर दी, साइड टेबल्स के आगे से सफाई कर दी। लेकिन आज मैं जितने भी ड्रॉज हैं ना, ड्रॉज अपने ओपन करके उनमें से जो चीज़ें इधर उधर हुई हैं वो सारी की सारी उनको उनकी जगह पर रखूँगी। एंड डीप क्लीनिंग इसी को ही तो कहते हैं ना। तो उसके बाद जितनी भी डस्टिंग वगैरह, इन ड्रॉ की ना हालत बहुत ज़्यादा हस्ताल हुई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना इस जो साइड टेबल्स है ना इनको चेंज करूँ। कुछ आने वाली न्यू वीडियोस के अंदर आपको मैं इनका भी जो क्या कहते हैं रिनोवेशन वाला पार्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। 2000 years later. यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला ड्रॉ था ना उसमें बहुत ज़्यादा वाइट्स का ढेर लगा हुआ था। तो मतलब ये जिस ड्रॉ के अंदर वाइट्स होती है ना वहाँ पर कोई भी चीज़ ना रखी जाती है और ना ही रखने को दिल करता है। यहाँ पर मेरे पास एक पैकेट था, ये पैकेट आधा फटा हुआ था और मैं ऊपर से डाली जा रही थी बार वाइट्स है। मैंने इसको सेपरेट पहले पिनअप किया। पिनअप करने के बाद जितनी भी वाइट्स है ना मैंने उसको मैंने जो सही है नहीं सही जितनी भी मैंने बीच में डाल दी थी उसको, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। वीडियो आपको जितनी यहाँ पर शॉर्ट लग रही होगी ना इतनी वीडियो शॉर्ट नहीं है। इसके छोटे छोटे क्लिप्स मैंने अभी ऐड किए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, बैकग्राउंड पर बहुत ज़्यादा मेहनत है। इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी साथ। ये है कि जितनी भी चीज़ें ना जैसे भी हैं मैं आपके सामने रख रही हूँ। जितने भी बैग्स हैं, जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, कोशिश क्या करें कि उसके लिए छोटे छोटे से जो बैग्स होते हैं ना उनको इस्तेमाल करें। आपको न्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल है ना उसी को यूज़ में लेकर आया करें। तो यहाँ पर मैंने जो सेकंड ड्रॉ है, सेकंड ड्रॉ की भी क्लीनिंग करके उसके अंदर से भी जितनी चीज़ें थी निकाल के दोबारा से उसकी डस्टिंग करके उसको मैंने रख दिया। अब यहाँ पर मेरे जो साइड पर ना अपने रूम में मैंने एक और टेबल रखा हुआ है। इस टेबल के ऊपर में जो लैपटॉप्स वगैरह हैं, जितनी भी बुक्स वगैरह हैं वो सारी के सारा यहाँ पर होती हैं। मैंने यहाँ पर भी जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी ना सबकी यहाँ पर क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम कर रहे हैं डीप क्लीनिंग। इट्स मीन ईच एंड एवरीथिंग को क्लीन कर देना है। यहाँ पर ये कि मैं अपने ना कैमरे को सेट किया हुआ था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि जब मैं जो रिंग लाइट है कैमरा चलते चलता बंद हो गया था। इसको कैमरे को सेट करते हैं ताकि हम लोग अपने रूम की क्लीनिंग करें। अब जो साइड टेबल के साथ जो छोटा सा मिरर लगा हुआ था ना, अच्छा मेरे पास ना बहुत बड़ी वैनिटी नहीं है। मैंने मतलब इतना सा है कि एक छोटा सा मिरर साथ एक साइड टेबल, उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो रखी हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ नहीं है। यहाँ पर मैंने अपने मिरर को अच्छे से साफ़ किया है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें मैंने वहाँ से उठाई थी उनको एक एक करके उनको साफ़ करके उनको मैंने अपनी साइड टेबल के ऊपर अरेंज करके रखा। उसके बाद आ जाता है ये देखें कि मैंने क्लीन करके रख दिया। सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो गई। बस जो बेड है ना, बेड को सेट करने वाला रह गया काम है, इसको सेट करते हैं। सबसे पहले इस सेट करने के दौरान आप यकीन माने कि कोई एक ऐसा भी पर्सन नहीं है कि जो आकर ये कैसे, घर में ऐसा भी नहीं है कि कोई आकर कैसे कि मैं साथ पकड़ लूँ, नहीं। अच्छा, ये काम बहुत ज़्यादा होता है कि संडे वाले दिन इस तरह की हम डीप क्लीनिंग करते हैं कि मतलब जैसे मेहमानों ने आना है और सोफ़े के पीछे लगी हुई जो मट्टी है वो भी आकर देख देना, इस तरह की क्लीनिंग होनी चाहिए कि जैसे हमारी मदर्स कहती है नहीं वहाँ से भी करो। यहाँ पर मैंने क्या काम किया था, जितने भी शूज़ वगैरह ना, शूज़ नहीं
हाँ, जितने भी शूज़ हैं, अब शूज़ वाली साइड पर आ जाते हैं। अच्छा, ये वो वाला पार्ट होता है, ये वो वाला एरिया होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गंद होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और इसको हम बहुत कम इस तरफ ध्यान देते हैं। सो मैंने इसको ओपन किया, इस बॉक्स को ओपन किया और यहाँ पर यकीन माने कि ये कौन सी जगह बॉल रखने के लिए, कौन सी जगह है। मतलब मेरे भाई ने यहाँ पे भी अपने बॉल घुसाए हुए हैं कि मतलब समझ नहीं आता। बताती हूँ जाकर मामा को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पर अब जितनी भी चीज़ें मैंने साफ़ की हैं, अच्छे से कपड़ा वगैरह ही लगा कर इसको साफ़ किया, जितने भी शूज़ हैं उनको अरेंज करके यहाँ पे रख दिया। सो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये वाला मेस क्रिएट हुआ टेबल इंतहा का। अच्छा, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि घर में इतने ज़्यादा टेबल्स होंगे लेकिन वो टेबल जो कि ऑलरेडी यूज़ में होता है उसी के ऊपर सारी की सारी बुक्स रखनी होती है। मतलब एक वो इंसान है जिसका किताबों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और उसके कमरे में किताबों का ढेर ऐसे लगा होता है जैसे वो बहुत बड़ा पड़ाकू है। सो यहाँ पर मेरे बहन भाई का जो रूम है उधर भी बुक्स हैं, जो मेरा रूम है उधर भी बुक्स हैं। मैंने सारी की सारी बुक्स को इकट्ठा करके इनके रूम में जाकर इसको अरेंज करके रखे हैं। और ये हमारे घर की वो मखलूक है जिसको झाड़ू पकड़ना भी नहीं आता। सो जिसको झाड़ू पकड़ना नहीं आता उसको सफाई करने भी बिल्कुल नहीं आती। सो ये था एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखें।